See 1.3 Hope is the thing with feathers. This poem is written by Emily Dickinson. She is the poetess, कवित्री है of this poem. Hope is the compare with the feathers. Feathers मतलब होता है bird. Feathers word जो आया है वो bird के लिए, पक्षी के लिए. तो यहाँ पे होप इज़ द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स एंड ये इंसान की क्वालिटी है. और इंसान की क्वालिटी जब पशु पक्षी या किसी निर्जीव चीज़ को दिया जाता है तो इट्स कॉल्ड द पर्सोनिफिकेशन. यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन. सी द पोएम. होप इज़ द थिंग्स विद द फीदर्स दैट पर्च इन द सोल and sings the tune without the words and never stops at all. See, hope ऑलरेडी आपको बताया गया है. ये फर्स्ट लाइन को जो है रिपीट किया गया है. जो टाइटल है हमारा होप इज़ द थिंग विद फीदर्स. होप को जो है बताया गया है कि वह एक पक्षी की तरह है. होप जो है वह एक पक्षी की तरह है. दैट पर्च इन द सोल. पर्च मतलब बैठना, सोल मतलब आत्मा, जो कि हर किसी के आत्मा में होती है. इट मीन्स होप इज़ द बर्ड एंड होप सिट इन आवर सोल वेन एवर वी आर इन अ ट्रबल. इट गिव अस अ करेज एंड सेटिस्फैक्शन विद द हेल्प ऑफ होप. इट मीन्स ये जो होप है वो हमारे अंदर होता है और ये जो है हमें करेज देता है, साहस देता है, हिम्मत देता है वेन एवर, जब भी हम एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हैं. एंड सिंग द ट्यून विदाउट द वर्ड्स एंड नेवर स्टॉप एट ऑल. और ये जो है हमेशा गाता रहता है. ये पक्षी जो है हमेशा गाता रहता है विदाउट एंड सिंग द ट्यून विदाउट द वर्ड्स. बिना वर्ड्स के, बिना शब्दों के ये जो है गाता रहता है और कभी भी स्टॉप नहीं होता. इट मीन्स द बर्ड सिंग अ सॉन्ग इन एवरी मोमेंट ऑफ इट्स लाइफ. सेम एज द होप गिव अस सेटिस्फैक्शन विदाउट साउंड. इसी तरह से बिना किसी साउंड के, बिना किसी आवाज़ के ये जो होप है, होप नामक पक्षी जो हमारे आत्मा में बैठा है, हमारे अंदर बैठा है, वो हमें साहस देता है, करेज देता है. एंड इट नेवर स्टॉप. और वो कभी भी स्टॉप नहीं होता है. इट्स अ कंटिन्यू प्रोसेस. ये जो होता है कंटिन्यू प्रोसेस होता है. कंटिन्यू होप हमें उम्मीद जो है हमें हिम्मत देता है, आगे बढ़ने की साहस देता है. द पोएट सेड दैट इफ द होप इज़ इन आवर सोल वी कैन अचीव एनी गोल एंड सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स. अगर होप हमारे अंदर है, अगर उम्मीद है, तो हम अपनी लाइफ में कोई भी बड़ी सी बड़ी लड़ाई को लड़ सकते हैं. सी द नेक्स्ट स्ट्रेंजर. एंड स्वीटेस्ट in the gale is heard, and sore must be the storm that could abase it means weak होना, कमज़ोर पड़ना. the little bird that kept so many warm. and sweetest in the gale is heard. it means gale मतलब होता है strong wind, तेज हवा. she said that, here the poet said, either you are a sorrow or in great sorrow, hope give you a sweetest thing. It means comfort. Sweetest, it means comfortable. Sweetest thing in the life. अगर हम अपने जीवन में भले ही किसी भी दुख में हो, कठिनाई में हो, लेकिन अगर हमारे अंदर होप है तो हमें साहस देता है, हमें आराम देता है. And sore must be the storm that could abase the little bird that kept so warm. It means poet little bit nervous. यहाँ पे poet जो है वो little थोड़े बहुत nervous हैं. and she said that कि trying to say that कि we have to great faith and hope in the life. कि हमें अपने जीवन में अधिक से अधिक faith रखना चाहिए और hope रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए. she said that कि इफ़ वी हैव टू डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, अगर हमारे पास डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं और हमें होप है, उम्मीद है, हमारे पास फेथ है, विश्वास है, तो वी कैन गो अहेड, हम आगे बढ़ सकते हैं. हियर द लिटिल बर्ड, दिस लिटिल बर्ड इज़ ऑल्सो कम
अगेन फॉर द होप, ये लिटिल वर्ड जो आया है ये होप के लिए आया है। एंड वार्म, वार्म मतलब इंस्पायर करना, यहाँ पे वार्म मतलब गर्म नहीं है, वार्म इट मीन्स पोएटिक में मीनिंग होता है इंस्पायर करना। इट मीन्स होप ऑलवेज इंस्पायर अस, होप क्या करता है, हमेशा हमें इंस्पायर करता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सी द नेक्स्ट, I have heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me. It means here the poetess Emily Dickinson, she said about her, उन्होंने खुद के बारे में बताया, खुद को उन्होंने एड्रेस किया herself. She said that कि I have heard it, it मतलब hope, कि उन्होंने उसे सुना है। इन द चिलेस्ट लैंड, चिलेस्ट मतलब अधिक जहाँ पे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होता है, तो सी सेड दैट कि मैंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी होप को सुना है। एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी, इट मीन्स हम कहीं पर भी हो, इफ़ वी हैव द अपोजिट सिचुएशंस, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, उसमें भी होप जो है हमारा साथ हमेशा देता है, वह कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। एंड नेवर इन द एक्सट्रीमिस्टी, इट मीन्स कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हो, कोई भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स हो, वह हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। इट आस्क्ड अ क्रम्ब ऑफ मी, वह एक भोजन के टुकड़े के समान होता है, जैसे भूख लगी होती है तो थोड़ा सा टुकड़ा खा ले तो एक आराम मिलता है, वैसे ही होप जो है, उम्मीद जो है, वह हमारे सामने डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हो, लेकिन वह उसे सॉल्व करता है और हमें इंस्पायर करता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो पोएट हैं, पोएटिस हैं, शी सेड दैट कि वी शुड ट्राई बट नेवर क्राई इन द लाइफ, हमें हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए, भले ही कितने अपोजिट situations हो। we have to faith our own self and we have to faith our God, हमें अपने पर विश्वास रखना चाहिए और भगवान पर विश्वास रहना चाहिए। and in this way we can outcome of the any difficult situations and solve our problem and achieve the goal.